हेलो दोस्तों, आज हम कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। न्यूमेरिकल प्रश्नों को यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम प्रश्नों को हल करने से पहले सूत्रों को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला सूत्र हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। यहाँ से m क्या है? द्रव्यमान है, v वेग। दूसरा सूत्र हो जाएगा हमारा सामर्थ्य। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, या P बराबर W/T। सामर्थ्य को हम P से दिखाते हैं, कार्य को W से, समय को T से। अगला सूत्र हो जाएगा हमारा कार्य। कार्य W बराबर क्या होता है? mgh। कार्य W बराबर mgh। यम इसमें द्रव्यमान है, स्मॉल g है गुरुत्वीय त्वरण, h है ऊंचाई। नेक्स्ट चौथा सूत्र हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, यानी किए गए कार्य और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एक ही होता है, सेम होता है। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा U बराबर mgh। और यहाँ से एक और कार्य का सूत्र होता है जब हमें कोण दिया हो, थीटा कोण दिया हो, तो W बराबर Fs cos थीटा। इसमें F बल है, फोर्स, और S क्या है? विस्थापन, और थीटा कोण। जब हमें कोण दिया रहेगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे सवाल को हल करने के लिए। अगला हमारा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। के बराबर होता है P²/2m। P²/2m। P क्या है? इसमें संवेग है, m द्रव्यमान है। P बराबर mv होता है, जो सूत्र होता है P संवेग। संवेग क्या है? इसमें P है, और mv द्रव्यमान गुणित वेग का गुणनफल होता है संवेग। अगला सूत्र है हमारा ऊर्जा E बराबर mc²। ऊर्जा E बराबर mc²। m क्या है? इसमें द्रव्यमान है, c क्या है? प्रकाश की चाल। इस समीकरण को ही हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को ही यानी कि E बराबर mc² को ही आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से अब हम सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है तथा वेग 24 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो द्रव्यमान दिया है यानी कि यम का मान, यम बराबर क्या दिया है? 25 kg यानी 25 किलोग्राम। और वेग दिया है, वेग यानी कि v 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, तो हम गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। यानी गतिज ऊर्जा का यही सूत्र होता है, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यम का मान रख देंगे और v का मान इसी सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ से 1/2 m, यम का मान क्या है? 25 है, तो यहाँ रख देंगे 25। और गुणित इनके बीच में किसका चिन्ह होता है? गुणा का, तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। v² है, तो v का मान हम क्या दिया है? सॉरी, यहाँ पे v वेग क्या है? 24 है, तो यहाँ हम 24 कर देंगे। तो यहाँ से v का मान क्या है? 24 है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। v² है, तो यहाँ v क्या दिया है? 24 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना दिया है? 24 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम v के स्थान पर क्या रख देंगे? 24। v² है, तो 24 का स्क्वायर। फिर यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 1/2 गुणित 25 गुणित 24 का स्क्वायर है, तो यानी कि 24 गुणित 24, हम 24 को 2 बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम इसको 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, ये कट जाएगा 12 बार में, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। तो यहाँ से हमें गुणा करने पर 25 गुणित 12 गुणित 24, जब इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ से हमारा प्राप्त होता है 7200। क्या प्राप्त होता है? 7200। हमारा ये क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या मात्रक होता है? जूल। यानी कि यहाँ से उत्तर जो आ जाएगा 7200 जूल। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि यहाँ से हमारा गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी आ गई 7200 जूल। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मशीन
200 जूल कार्य 20 सेकंड में करती है। एक मशीन है, 200 जूल कार्य 20 सेकंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें सामर्थ्य ज्ञात करना है मशीन की। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो मशीन 200 जूल कार्य करती है, यानी कि यहाँ से कार्य W का मान दिया है। कार्य W बराबर कितना दिया है? 200 जूल। और यहाँ से हमें 20 सेकंड में करती है, यानी कि समय दिया गया है। समय को हम T से दिखाते हैं, तो T का मान दिया है यहाँ से 20 सेकंड, तो यहाँ रख देंगे 20 सेकंड। अब यहाँ से कह रहा है मशीन की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, तो जो सामर्थ्य का सूत्र होता है वहीं हम लगा देंगे। तो यहाँ से सामर्थ्य T बराबर होता है W/T। W दिया है, T दिया है, तो हम W/T यही सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें W का मान दिया है 200, तो यहाँ रख देंगे 200/T, यानी कि 20 सेकंड दिया है समय, तो यहाँ रख देंगे 20। अब इसको हम हल कर लेंगे। 20 एक का 20, 20 दहा में 200, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा P बराबर कितना आ गया? 10। और सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वाट होता है। सामर्थ्य का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो यहाँ से हमारा यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 वाट। सामर्थ्य P बराबर 10 वाट। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगता है। कोई पिंड है, उस पर 20 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में 45 अंश का कोण, यहाँ पे एंगल हमें दिया है 45 अंश का कोण बनता है, तो पिंड को 4 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। हमें कार्य का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो 20 न्यूटन का बल, यानी कि बल F का मान दिया है 20 न्यूटन। और यहाँ से हमें दिशा में 45 अंश का कोण, एंगल दिया है थीटा बराबर कितना दिया है? 45 अंश कोण। और यहाँ से हमें पिंड को 4 मीटर विस्थापित करने पे, यानी कि यहाँ पे यश विस्थापन का मान, यश का मान कितना दिया गया है? 4 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या करना है? कार्य का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कोण, अगर हमें एंगल दिया हो तो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य W बराबर होता है F इंटू यश कास थीटा। हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम इस सूत्र में सारा मान रख देते हैं। तो एफ यश कास थीटा है, F का मान कितना है? 20। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 20 गुणित्ते, बीच में किसका चिन्ह होता है? गुणा का, तो यश की जगह पे क्या रख देंगे? 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणित्ते कास थीटा, यानी कि कास 45 अंश। थीटा के जगह पे क्या रख देंगे? 45 अंश। तो यहाँ से अब हम इसको हल कर लेते हैं। 20 गुणित्ते 4 गुणित्ते कास 45 अंश का मान होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कास 45 अंश का मान होता है 1/करणी में 2। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। यहाँ से हम इसके बटे 20 के बटे 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे भी 1 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ से हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में। तो 20 का 4 में गुणा करेंगे, 20 चौके 80, 80 एक का 80, यानी कि 80 बटे, यहाँ से हो जाएगा 1 1 का 1, और करणी में 2 का गुणा करेंगे तो करणी में 2 ही, यानी कि 80 बटे करणी में 2। तो हमारा यहाँ से इस तरीके का आ गया, हर में क्या आ गया? करणी आ गया। तो यहाँ से हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी करणी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो करणी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 80 का करणी में 2 गुणा हो जाएगा, तो 80 करणी में 2 और बटे करणी में 2 का करणी में 2 में गुणा करते हैं तो 2 आता है। यानी कि यहाँ से हम अगर करणी में 2 का गुणित्ते करणी में 2 में गुणा करें तो यहाँ से हमारा क्या होता है? करणी हट जाती है, तो यहाँ से 2 आ जाता है। या करणी में 4 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, करणी में 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। फिर यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। 2 1 का 2, और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8 और 0, 40 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 40 करणी में 2 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल यानी कि जे से दिखाते हैं, तो यहाँ से हमारा 40 करणी में 2 जूल, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा चौथा। एक मशीन 20 किग्रा भार को 10 मीटर ऊपर उठाती है। 20 किग्रा भार को 10 मीटर ऊपर उठाती है, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें कार्य की गणना करनी है। यहाँ से हमें स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी को हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो मशीन
20 किग्रा भार यानी कि यम, हमें द्रव्यमान का मान दिया है 20 किग्रा, यम बराबर लिख देंगे 20 केजी। यहाँ से 10 मीटर ऊपर उठाती है यानी कि ऊपर एच का मान दिया गया है 10 मीटर, और यहाँ से हमें जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ से हमें क्या कह रहा है, मशीन द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ से कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कार्य W बराबर होता है, एक सूत्र हमारा यम जी एच, कार्य W बराबर यम इंटू जी इंटू एच। यहाँ से हमें यम का मान दिया है, जी का मान दिया है और एच का मान दिया है, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके कार्य की गणना करेंगे। तो यहाँ से यम का मान हो जाएगा 20, तो यहाँ रख देंगे 20। बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का, तो यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और जी के जगह पे 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और एच के स्थान पे क्या लिख देंगे 10 मीटर, यानी कि ऊंचाई हमें दिया गया है 10 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 10। फिर यहाँ से हम गुणा कर देंगे, तो 20 दहा में 200 और 200 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, यानी कि यहाँ से आ गया हमारा 2000 जूल। 2000 जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ से 2000 जूल, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, एक मशीन की सामर्थ्य 6 वाट है। यहाँ से सामर्थ्य दिया गया है 6 वाट। यह मशीन 1 मिनट में कितना कार्य कर सकती है, यानी कि हमें कार्य की गणना करनी है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है, सामर्थ्य पी का मान कितना दिया गया है 6 वाट। सामर्थ्य को हम पी से दिखाते हैं, तो पी बराबर 6 वाट। यहाँ से हमें 1 मिनट समय दिया गया है, समय टी को हम दिखाते हैं टी से, तो 1 मिनट समय दिया गया हमें 1 मिनट, तो यहाँ से हम मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, तो टी बराबर 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा 60 सेकंड। फिर यहाँ से हमें कह रहा है कि कार्य की गणना कीजिए, तो हम सूत्र जानते हैं, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र P बराबर W अपान टी, यानी कि W बटे टी। सामर्थ्य क्या है, P है, W कार्य है, T समय है। यहाँ से हमें कार्य की गणना करनी है, यानी कि हमें कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी, हम इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो P कितना है 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणित टी का मान क्या है 60, तो यहाँ रख देंगे 60 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 के 36, यानी कि 36, एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। तो कार्य है, कार्य की मात्रा क्या होता है जूल, तो यहाँ से कार्य W बराबर हो जाएगा 360 जूल, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ से 6वां, पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित, पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित 5 केजी द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, 10 मीटर ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई एच का मान क्या दिया गया है 10 मीटर। यहाँ से हमें क्या दिया गया है 5 केजी द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान यम का मान कितना दिया गया है 5 केजी। यहाँ से हमें जी का मान दिया गया है गुरुत्वीकरण, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा देंगे, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर होता है यम इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से यम जी एच में मान रख देंगे यम जी एच का, तो यम का मान क्या है 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5, और जी का मान, जी क्या है गुरुत्वीकरण है, तो 10 रख देंगे, यहाँ पे गुरुत्वीकरण का मान दिया गया है 10, तो यहाँ रख देंगे 10, और गुरुत्व एच का मान क्या दिया गया है 10, तो यहाँ रख देंगे हम 10। तो यहाँ से हम गुणा करते हैं, तो 10 दहा में 100, 100 का 5 में गुणा करेंगे तो 500, यानी कि 500 स्थिति ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, तो यहाँ से हो जाएगा 500 जूल, यानी कि स्थिति ऊर्जा U का मान हो जाएगा 500 जूल, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। 7वां प्रश्न दिया गया है कि 10 किग्रा के किसी पिंड का संवेग, हमें 10 किग्रा के किसी पिंड का संवेग, यहाँ से द्रव्यमान यम का मान दिया गया है 10 किग्रा, और संवेग यानी कि P का मान दिया गया है 100 किग्रा मीटर प्रति सेकंड है। संवेग P का मान दिया गया है, पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, 10 किग्रा, द्रव्यमान यम का मान दिया गया है 10 किग्रा, यानी किग्रा को हम केजी से व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ से हमें संवेग P का मान दिया गया है, P बराबर 100 किग्रा केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि संवेग P का मान दिया गया है 100 किग्रा केजी मीटर प्रति सेकंड।
और यहाँ से हमें कह रहा है गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का हम सूत्र लगा देंगे। गतिज ऊर्जा का हमारा एक और सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी। के ई बराबर होता है P²/2m। P²/2m। ये संवेग और द्रव्यमान के पदों में गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है के ई बराबर P²/2m। तो यहाँ से हम इसी सूत्र में संवेग और द्रव्यमान का मान रख देंगे। तो यहाँ से P² है तो P का मान क्या है 100 है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 का स्क्वायर। P² P का मान रख दिए 100 और स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर बटे 2 यम का मान क्या है 10, तो यहाँ से हम रख देंगे 10। अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। 100 का स्क्वायर है यानी कि 100 गुणित 100, स्क्वायर है घात 2 है तो हम 100 को 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 गुणित 10। अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। 10 1 का 10, 10 दहा में 100, फिर 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, 2 5 6 10 यानी 100 गुणित 5 आ गया ऊपर और नीचे क्या बचा 1, तो 1 1 का 1 यानी कि 100 पचे 500। और गतिज ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 500 जूल। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर 500 जूल। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का जो मान आ जाएगा 500 जूल। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। से हमारा नेक्स्ट 8वां प्रश्न दिया गया है। एक मशीन 1 मिनट में 6 गुणित 10⁻³ जूल कार्य करती है। 1 मिनट में, यहाँ से हमें समय दिया गया है 1 मिनट, समय टी का मान दिया गया है 1 मिनट, तो हम मिनट को क्या करेंगे सेकेंड में बदल लेंगे। तो यहाँ से हमें टी बराबर हो जाएगा 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड टी का मान, समय का मान। फिर यहाँ से हमें दिया गया है 6 गुणित 10⁻³ जूल कार्य करती है, तो कार्य डब्लू का मान दिया गया है हमें, कार्य डब्लू बराबर 6 गुणित 10⁻³ जूल। फिर यहाँ से हमें क्या कर रहा है सामर्थ्य की गणना कीजिए, यानी कि हमें सामर्थ्य निकालना है। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है हमारा सामर्थ्य का, सामर्थ्य P बराबर W/T यानी कार्य बटे समय। सामर्थ्य P बराबर होता है कार्य बटे समय। तो यहाँ से W का मान और T का मान रख देंगे। तो यहाँ से हमारा W कितना दिया गया है 6 गुणित 10⁻³ यानी 6 गुणित 10⁻³ बटे समय का मान क्या दिया गया है 60 सेकंड, तो यहाँ से हम रख देंगे 60। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 6 गुणित 10⁻³ है, तो 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं 10 को हम 3 बार लिख के गुणा कर देंगे। तो 10 को 3 बार जब लिख के हम गुणा करेंगे तो 10 दहा में 100 दहा में 1000, यानी कि यहाँ से 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 दहा में 100 दहा में 1000, यानी कि 6 गुणित 1000 बटे 60 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से हमारा 6 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा 100, ऊपर क्या बच जाएगा 100। और सामर्थ्य P का मात्रक क्या होता है वाट, तो यहाँ से हो जाएगा 100 वाट, यानी कि P का मान जो आ जाएगा 100 वाट, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही हम सामर्थ्य, कार्य और ऊर्जा के प्रश्नों को हल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।